2026 परीक्षा में जो क्वेश्चन आएंगे ना, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसके पीछे के रीजन है। नोटिस आ चुका है कि अब आप लोग को जो है ना प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन नहीं रहेंगे, अब जो है ना नया नया आपके एग्जाम में बनेंगे। सच में भैया यह होने वाला है। और अगर नया नया क्वेश्चन आएगा तो कहां से क्वेश्चन आएगा? अगर प्रीवियस ईयर से नहीं आएगा तो हम लोग कैसे पूरा क्वेश्चन बना पाएंगे और 450 मार्क्स लेकर के आएंगे? क्या 2026 एग्जाम जो हम लोग को आने वाला है वह हार्ड रहेगा, बहुत ज्यादा हार्ड उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा? अगर इजी पूछा जाएगा तो कितना इजी पूछा जाएगा, और अगर हार्ड पूछा जाएगा तो कितना हार्ड पूछा जाएगा? इस चीज इस वीडियो में हम कंक्लूजन और तोड़ करके आपको समझाएंगे। तो यह 5 से 6 मिनट का वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और एक एक चीज को समझ कर जाना है, ठीक है। हार्ड और इजी किस बात पे डिपेंड करता है? पहले हम एक तरफ लिखते हैं हार्ड, ठीक है, और एक तरफ लिखते हैं इजी, ठीक है। हार्ड और इजी किस बात पे डिपेंड करता है? अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन जो आप नहीं पढ़े, जैसे अगर डायरेक्ट आपको 9 चैप्टर 10 चैप्टर 11 चैप्टर से, यानी कि लास्ट चैप्टर से अगर आपसे प्रश्न एग्जाम में पहले बार पूछ दिया जाता है ना, मतलब शुरू में ही लास्ट चैप्टर से पूछ दिया जाता है, जो शुरू का 1-2 प्रश्न रहेगा ना वो आपके लास्ट चैप्टर से पूछ दिया जाता है। इसी को बच्चे क्या कहते हैं कि भैया एग्जाम जो हुआ था ना बड़ा हार्ड हुआ था। लेकिन अगर यही इजी का बात की जाए तो शुरू का आप 1 चैप्टर 2 चैप्टर और 3 चैप्टर से अगर पूछ दिया जाता है ना, 1 2 3 चैप्टर से पूछ दिया जाता है ना, तो कहता है बाप रे बड़ा एग्जाम इजी था, बड़ा क्वेश्चन एकदम एकदम दही वाला क्वेश्चन सब था, एकदम गर्दा उड़ा के बना दिए। तो ये डाउट होता है। दूसरा चीज यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन, हाँ हम मानते हैं कि 5% आपके एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आपको लगेगा कि भाई कभी पढ़वे नहीं किए क्वेश्चन, ऐसा रहता है, बिल्कुल भी रहता है। हम खुद एग्जाम 2023 में देने गए थे तो था ऐसा, ठीक है। उस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। क्या नहीं करना है? वैसे क्वेश्चन जो आपके लगे कि हम पढ़वे नहीं किए हैं तो उस क्वेश्चन को आपको टच नहीं करना है, उसको छोड़ देना है, ठीक है। बाकी 95% क्वेश्चन जो आपको इजी लगे, आसान लगे, उसको बनाना है। देखिए बनाने से पहले आपको 2-3 चीज पे आपको बात पर ध्यान देना है। पहला बात पर ध्यान देना है यह चीज, मान लीजिए कि आपके टोटल क्वेश्चन कितना रहेंगे, हिंदी में हम बात नहीं करते हैं, बात करते हैं मैथ में। मैथ में आपको टोटल आएंगे 30 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले, ठीक है। कितना क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स वाले। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में से आपको ढूंढना है, जैसे इस तरीके से आपके एग्जाम में नंबरिंग होगा, 1 2 3 4 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, 5 6 ऐसे करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ऐसा करके आपके 7 8 9 10 इस तरीके के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं हम सीरीज में बनाते हैं। क्या करेंगे? हम सीरीज में बनाएंगे, मतलब एक के बाद हम 2 बनाएंगे, 3 नहीं बना सकते। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको क्वेश्चन बनाने से पहले 15 मिनट आपको दिया जाता है ना क्वेश्चन पढ़ने के लिए, तो आपको इस तरीके से ठीक करना। मान लीजिए पहला आ रहा है तो ठीक है, दूसरा नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, तीसरा आ रहा है ठीक है, चौथा नहीं आ रहा है, पांचवा नहीं आ रहा है, छठा आ रहा है। अब क्या आ रहा है? छठा हमको आ रहा है, तो छठा पे हम मानेंगे ठीक है, सातवां नहीं आ रहा है, आठवां आ रहा है ठीक है। इस तरीके से आपको मारना है और टोटल 15 को पहले ही सेलेक्ट कर लेना है। हमको 30 में से 15 कौन कौन बनाना है, उसके बाद बनाना स्टार्ट करना है। गलती क्या करते हैं बच्चे कि 1 नंबर क्वेश्चन बना लेंगे, एक के बाद 10 नंबर बना लेंगे, फिर 9 नंबर बना लेंगे, फिर 3 नंबर बना लेंगे। तो ये आपका गलत मेथड है, इस मेथड से नहीं बनाइएगा, पूरा मार्क्स आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। दूसरा चीज भैया, अगर इजी क्वेश्चन आ गया तो हम क्या करेंगे? अगर मान लीजिए हमको 20 गो से ऊपर आ रहा है, ठीक है, 30 गो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, लेकिन हम 20 गो बना सकते हैं एकदम मक्खन की तरह, तो क्या हम ऊपर बनाएंगे तो हमको ज्यादा मार्क्स मिलेगा? तो नहीं। अगर आप भी 15 गो से ज्यादा बनाते हैं तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, 15 गो चेक होगा, बाकी काट दिया जाएगा, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव वगैरह पर कैसे आपको करना है, जो आपको एग्जाम में गोला देगा ना उसको आपको ध्यान से भरना है, इधर उधर करके नहीं भरना है, आप ध्यान से भरिएगा, ठीक है। और अगर आपका तैयारी बेहतर नहीं है तो आपको लगेगा कि एग्जाम बहुत ज्यादा हार्ड है, ठीक है। क्या लगेगा? एग्जाम बहुत ज्यादा हार्ड है। हम जो है ना 3-4 साल से स्टूडेंट को पढ़ाते आ रहे हैं, पिछले 3 साल 4 साल से पढ़ाते आ रहे हैं, 12th को भी पढ़ाते हैं, ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ 10th के ही। तो वहां पर बच्चे को हर साल डाउट रहता है कि भैया 2025 एग्जाम हार्ड होगा कि इजी होगा, 24 एग्जाम हार्ड होगा कि इजी होगा, और इसी तरीके से लगता है 26 एग्जाम हार्ड होगा कि इजी होगा। फिर आप देखिएगा, चैनल छोड़ के जाइएगा, फिर 2027 में ऐसे ही हम बनाएंगे कि 2027 एग्जाम हार्ड होगा कि इजी होगा। कोई हार्ड कोई इजी नहीं रहता है, क्वेश्चन का लेवल सेम रहता है। हाँ, पैटर्न अगर चेंज हो जाए तो वहां पर हो सकता है क्वेश्चन का लेवल हार्ड या इजी आ जाए, अगर कम क्वेश्चन कर दिए जाए, इतना क्वेश्चन ना रहे तो, ठीक है, तो वहां पे हो सकता है। लेकिन अगर ये रहे ना पैटर्न तो आपको सेम ही रहेगा, आप नहीं पढ़िएगा आपको हार्ड लगेगा, अगर पढ़ के जाइएगा तो इजी लगेगा, ठीक है। बाकी अगर आप गेस क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे तो अभी आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, ठीक है भैया। गेस क्वेश्चन होता क्या है, ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन, ठीक है, वैसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में रिपीटेड किया गया है, और गेस 2026 के एग्जाम के लिए किया गया
गया है, उस क्वेश्चन को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, गेस क्वेश्चन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उस क्वेश्चन को, हम लोग बोलेंगे गेस क्वेश्चन, ठीक है, गेस क्वेश्चन बोलेंगे। तो अभी आपको जो है ना समय बहुत कम बचा हुआ है, तो इस समय सिर्फ आप गेस क्वेश्चन को पढ़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए। गेस क्वेश्चन अगर आपके पास नहीं है तो एग्जाम हैकर नोट्स ले लीजिए, उसमें आपको क्या मिलेगा, एग्जाम हैकर नोट्स में भैया क्या मिलेगा हमको, तो उसमें आपको गेस क्वेश्चन मिलेंगे, कितना कितना, 2 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले। सिर्फ आप इतना पढ़ करके 450 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं 2026 के एग्जाम में। इसमें आपको गेस 2 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले ऑब्जेक्टिव मिलेंगे और आसान भाषा में मिलेंगे, और सारा एग्जाम में यहीं से टकराते हैं, ठीक है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह का, ठीक है। तो आप वहां से जाकर के इंस्टाग्राम पर चेकआउट कर लीजिएगा, सारा प्रूफ डाला हुआ है। एक एक क्वेश्चन 2025 में यहीं से टकराया था और 2026 में भी सारा यहीं से टकराएंगे, एकदम गेस करके बनाया गया है। तो नहीं लिए हैं तो 350 रुपया आपको पेमेंट करना है, ठीक है, और आपको मिल जाएंगे टोटल 6 सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन, ठीक है। कैसे भैया, तो आप जो है ना 9507475188 इस पर क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप पर आप लिखिएगा एग्जाम हैकर, भैया हमको एग्जाम हैकर दीजिए, ठीक है। वहां पे आपको क्यूआर कोड सेंड किया जाएगा, क्यूआर, ठीक है, उस पर आपको 350 रुपया पेमेंट कर देना है और ले लेना है। अगर एक सब्जेक्ट आपको लेना है तो आप 99 रुपए में ले सकते हैं, चाहे सोशल साइंस, साइंस, मैथ, कोई भी एक सब्जेक्ट लेना है तो आप 99 रुपए में ले सकते हैं। एकदम बेहतरीन चीज है। बाकी आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वगैरह हम इस पे आपको प्रोवाइड करते हैं। अब देख सकते हैं हैकर नोट से सारा टकराया हुआ है, यहाँ पर भी प्रूफ डाला हुआ है, टोटल 2025 में टकराया था, ठीक है। तो आप यहाँ से भी बाकी एग्जाम से रिलेटेड आपको मिलते हैं टेलीग्राम पे इंफॉर्मेशन, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम का लिंक, आप वहां से जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए 10th स्टार पर अगर पहली बार आए, क्योंकि एग्जाम तक 10th स्टार ही आपको एक सहारा है। 10th स्टार एक पहला यूट्यूब चैनल है जो आप लोग को गाइडेंस प्रोवाइड करता है 10th का ऐसा कोई चैनल नहीं है, यानी फर्स्ट गाइडेंस यूट्यूब चैनल ऑफ बिहार इन 10th स्टार, ठीक है। पहला प्रीतम भैया है जो आपको एक एक चीज सपोर्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में आपको कोई भी डाउट है, किसी भी मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, 1 घंटा के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, और हम अगर जेन्युइन टॉपिक होगा तो 2 दिन के अंदर उस पर वीडियो भी बना देंगे। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी डाउट खत्म हो जाए कि हार्ड होगा कि इजी होगा। बाकी मिलते हैं आप लोग को कमेंट के रिप्लाई में और दोस्तों के आपके व्हाट्सएप पे। तब तक लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।